हेलो। हमारे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा है, इसमें का एक नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल अभी मोस्टली हमें पता ही है कि सर्कल क्या होता है, तो इसके बारे में हम डीपली नहीं जानेंगे, लेकिन जो टिक मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, वो आप अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। ये वाला एक डायग्राम में निकालना है। ये सब सर्कल के पार्ट्स है, बराबर। तो ये पार्ट्स के कुछ जो इम्पोर्टेंस जो है, जो नई चीज़ है, वो हम अभी देखेंगे। बाकी तो सब आपको पता ही है, स्कूल में भी हुआ है और अपने पहले भी हो गया है सब। देखो, ये भी देखो, अभी जो टिक मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, वो अपने रजिस्टर में ले लेना है। सर्कमफरेंस और पैरामीटर। सर्कमफरेंस मतलब परिघ, पेरीमीटर, उसे पैरामीटर भी कहते हैं। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस, बराबर ना। ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं? पैरामीटर। आर्क, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? जो भी ये सर्कमफरेंस है, उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट, वो हो जाता है आर्क, बराबर ना। ये सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस, बराबर। ये सर्कमफरेंस है, उसका छोटा सा कोई पार्ट, ये हो गया आर्क। नेक्स्ट है कोड, मतलब जिसे हम बोलते हैं जीवा। कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट joins the ends of an arc. Longest chord of a circle is its diameter. कोड क्या होता है? सर्कल के यानी दो पॉइंट को जोड़ने से वो लाइन जो होती है, सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने से अगर जो लाइन होती है, उसे कहते हैं कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। सेक्टर इज द पोजीशन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियली एंड एन आर्क। सेक्टर क्या है? आर्क को दो रेडियस से जोड़ने से सेक्टर का पोर्शन रेडी होता है। अब देखिए, आप बुक में है, डायग्राम में दिया है। सेगमेंट, a part of the circle bounded by the arc and chord is the segment of the circle. मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई पार्ट बाउंडेड बाय द आर्क, एक तरफ उसके आर्क होगा और एक तरफ क्या होगा? कोड, बराबर ना। देखो, ये एक तरफ ये आर्क है और एक तरफ कोड है, तो ये जो पार्ट हो गया उसे कहते हैं सेगमेंट, छोटा सा एक कटिंग पीस, बराबर। क्वाड्रेंट इज अ 1/4 ऑफ अ सर्कल विच इज टू रेडी मतलब रेडियस, विच इज टू रेडी आर एट राइट एंगल एंड कनेक्टिंग द आर्क। देखो, यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं दिया है। क्वाड्रेंट मतलब देखो, ये यहाँ से यहाँ 1/4 ऑफ अ सर्कल, ये देखो, ये 1/4 हो गया, 1/4, बराबर ना। ये 1/4 पार्ट हो गया, ये इतना पार्ट क्या? 1/4 ऑफ अ सर्कल। पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? वो होता है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है इतना। टेंजेंट,
A line that touches the circle at only one point is called a tangent to the circle. ये है tangent. A line that touches the circle at any one point. देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच हुआ है तो ये होता है tangent. The point at which the tangent meets the circle is its point of contact. इसे कहते हैं point of contact. यहाँ पे टच हुआ है. और point of tangency. The angle between the tangent and the line joining the center. देखो ये वाला एंगल है ना, क्या होता है वो 90 डिग्री होता है. The angle between the tangent and line between the line joining the center, यहाँ से line joining the center, ये हमेशा 90 डिग्री होता है. मतलब सेंटर से जो भी लाइन टेंजेंट को पॉइंट को हम खींचेंगे वो क्या रहेगी, वो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी. कहाँ पे? सेंटर से टेंजेंट से पॉइंट तक, जहाँ पर टेंजेंट टच होता है सर्कल को, वो पॉइंट से सेंटर तक अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगी. अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियली इज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. देखो ये सेंटर सेम है इसका, मगर रेडियस कितना है, ये एक रेडियस हो गया छोटा सर्कल, ये दूसरा रेडियस उससे बड़ा सर्कल, और ये तीसरा रेडियस इससे बड़ा सर्कल. इसे कहते हैं एक सेंटर में से एक से ज़्यादा दो तीन सर्कल बनते हैं, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऐसे वाले सर्कल को, ये जो है ना पोजीशन, ये जो डायग्राम दिखाया है ना, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. दूसरा है एसेंट्रिक सर्कल्स. सर्कल विथ इन अ सर्कल बट हैविंग डिफरेंट सेंटर्स आर कॉल्ड एसेंट्रिक सर्कल्स. देखो एक के बाद एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, मतलब 2-3 सर्कल है, मतलब उसके सेंटर अलग अलग है. इसका सेंटर ये है, एक का सेंटर ये है, और एक का सेंटर ये है, बड़े का सेंटर ये है. मतलब ऐसे 2-3 सर्कल, लेकिन जिसका सेंटर अलग है उसे कहते हैं एसेंट्रिक सर्कल. सेंटर डिफरेंट रहेगा. फार्मूला ऑफ अ सर्कल. देखो सर्कल के फार्मूला पी, पैरामीटर पी कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर और पाई डी. पाई डी, डी मतलब क्या, 2 इंटू रेडियस. डी इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस 2r, इसलिए यहाँ पे पाई डी लिखा है. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ये फार्मूला है सर्कल के. अभी हम सम्स देखेंगे इसके डिपेंड में. देखो ये सम्स है सर्कल के. आउटर रेडियस ऑफ अ पाइप is 100 centimeter and then the outer circumference will be मतलब यहाँ पे ये निकालना है, फाइंड करना है. अभी इसमें क्या क्या दिया है, आउटर रेडियस ऑफ द पाइप दिया है, कितना है r 100 सेंटीमीटर. पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर और सर्कम्फरेंस दोनों सेम ही है. पेरीमीटर और सर्कम्फरेंस कितना है ये निकालना है हमें. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कम्फरेंस क्या फार्मूला क्या है, 2 पाई आर. बाबा ना, सर्कल ऑफ पेरीमीटर क्या फार्मूला क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है 2 इंटू पाई मतलब 22, 22/7. आर दिया है 100 इंटू 100, स्मॉल आर है यहाँ पे, स्मॉल आर 2 पाई आर. 2 इंटू 22 इंटू 100/7 कितना तो है 4400/7. ये हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से बाबा ना, हमें सॉल्व करना में आता है.
ये डिवीजन मेथड में हमें सीखा है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आता है, ये सॉल्व करेंगे तो 628.57 सेंटीमीटर। हमने डिवीजन मेथड, हमारा एक ये है टॉपिक था, कौन सा चैप्टर अभी याद नहीं है बाबा ना, उसमें हम कैसे डिवीजन करते हैं वो हमने सीखे, बड़ी वैल्यू के डिवीजन कैसे करना है। तो इसके बेस पे ये हमें सॉल्व करना है। द आउटर पैरामीटर ऑफ द पाइप कितना आया, 628.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम है नेक्स्ट सम, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिया है 44, तो एरिया फाइंड करना है। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब क्या, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, बट 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। मतलब देयरफॉर 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू है इंटू आर इज इक्वल टू 44। 2 इंटू 22 इंटू आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 44। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर ये सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिलेगा। 22 से 22 दूने ये 2 2 तो क्या बचा 7 बचा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी r मिल गया, हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, पाई का वैल्यू फिक्स है, हमें लेना है यहाँ पे 22/7 लेना है, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7, ए स्क्वायर है मतलब इसे 7 इंटू 7। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें ये 7 गया, बचा 22 इंटू 7 कितना आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर मिल गया। अगला सम से, डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ द सर्कल माइनस डायमीटर, ये माइनस मतलब क्या डिफरेंट है ना, दोनों का डिफरेंट दिया है, इसलिए हम लोग ने माइनस लिया। मतलब दोनों का डिफरेंट कितना है 28 सेंटीमीटर, दोनों का फर्क कितना है, दोनों में फर्क कितना है 28 सेंटीमीटर का है, बराबर। बट पैरामीटर ऑफ द सर्कल मतलब क्या है, पैरामीटर ऑफ द सर्कल कितना है 2 पाई आर और डायमीटर कितना है 2r, बराबर ना। डायमीटर मतलब 2r, तो 2 पाई आर माइनस 2r इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। देयरफॉर 2r इसमें से कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रहा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 28, कॉमन 2r, ये 2r कॉमन निकाला इसलिए वो बाहर लिया और ब्रैकेट में पाई माइनस 1 ऐसा लिखा। 2r अपॉन ब्रैकेट में पाई का वैल्यू कितना है 22/7 माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 28। 2r 22 7 इंटू 1 मतलब 7 के साथ ये 22 माइनस 7 आएगा अपॉन 7, 7 के साथ तो 22 माइनस ये ऊपर जाएगा, बराबर ना। ये हमें आगे भी हमने लिखा है, पढ़ा है, 7 के साथ -7, 22 माइनस 7 अपॉन 7। 2r
कितना आया 22 माइनस 7 15 अपॉन 7 2r इंटू 15 अपॉन 7 therefore 2r is equal to 28 into 7 upon 15 cross multiply 2r is equal to 196 upon 15 2r इसका डिवीजन करेंगे तो हमें 196 अपॉन 15 ये सॉल्व करेंगे डिवीजन करेंगे तो कितना मिलेगा 13.06 therefore 2r is equal to 13.06 therefore r is equal to 13.06 अपॉन 2 ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें r इज इक्वल टू 6.53 ये आंसर मिलेगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6.53 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये नेक्स्ट हमें अ वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर एक वायर है उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया तो उसका रेडियस कितना है 56 सेंटीमीटर ये दिया है। बट उसी वायर को हमने एक स्क्वायर केस में बेंड किया, स्क्वायर केस में बेंड किया, एक स्क्वायर एक को सर्कल में बेंड किया तो 56 रेडियस है उसका। मगर उसी वायर को हमने स्क्वायर में बेंड किया तो उसका साइड क्या है, साइड ऑफ द ये साइड्स का वैल्यू निकालना है। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड निकालना है, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 56 सेंटीमीटर। Therefore पैरामीटर P इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू r कितना है 56, तो 7 8 56 8 2 बचा गया 2 इंटू 22 इंटू 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा पैरामीटर P इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर। बट टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का साइड चाहिए, साइड बराबर ये ए निकालना है, ए है ए। टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल। देखो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ सर्कल क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि लंबाई तो इतने है ना, वायर तो इतना ही दिया हमें बराबर ना। अगर हम एक वायर दिया है, वायर का टुकड़ा दिया है, उसी वायर के टुकड़े से हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, उतना वायर का टुकड़ा है, समझो एक वायर का टुकड़ा दिया है, इतना वायर का टुकड़ा है बराबर, इतना वायर का टुकड़ा है। उसी वायर के टुकड़े से हमने एक सर्कल बनाया और उसी वायर के टुकड़े से हमें स्क्वायर बनाना है। इसमें वायर का जो टुकड़ा है वो बड़ा नहीं है, उतना है वायर का टुकड़ा, तो उसका पैरामीटर तो सेम ही आएगा ना, सरकमफ्रेंस तो सेम ही आएगा ना। ये सरकमफ्रेंस हो गया ये इसका सर्कल का, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, ये तीनों तो वायर का टुकड़ा सेम ही रहेगा ना। इसलिए पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल। बट पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर कितना है, क्या फार्मूला है 4 है। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है 4 है, ये फार्मूला है। देयरफॉर ये देखो ऐसा एज पर अबव 4a इज इक्वल टू 352, क्योंकि पैरामीटर ऑफ द सर्कल हमने निकाला है, वो कितना आया 352। a देयरफॉर a इज इक्वल टू 352/4,
तो ये सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर मिलेगा। देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। इस टर्म्स में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वायर का टुकड़ा एक ही वायर का टुकड़ा है, सेम है, एक ही टुकड़ा है। उसी वायर के टुकड़े से हमने एक सर्कल बेंड किया है और उसी वायर के टुकड़े से हमने एक स्क्वायर बेंड किया है। मतलब वायर का टुकड़ा है, उसका सर्कमफरेंस जो है, जो सर्कमफरेंस आएगा उसका ही पैरामीटर, मतलब सर्कमफरेंस पैरामीटर आएगा, उतना ही पैरामीटर स्क्वायर का भी रहेगा, क्योंकि उतना ही वायर का टुकड़ा हमें दिया है। यहाँ पे वायर का टुकड़ा सेम है, इसलिए पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ द सर्कल सेम रहेगा। नेक्स्ट सम है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई डी स्क्वायर अपन 4। कितना है एरिया ऑफ सर्कल 154 इज इक्वल टू, यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है इसलिए हमने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा। एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला एक ये भी फार्मूला है, बराबर, ये फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है, पाई का वैल्यू दिया है। देयरफॉर 154 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 4 अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 154 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन पाई। ये हम लोग ने एक सेट किया और ये अलग किया और ये अलग किया, 1 अपॉन पाई, बराबर ना। 154 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन पाई, ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, बस इसको थोड़ा सा अलग, दो इसमें अलग किया। 154 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन पाई का वैल्यू कितना है, 22 अपॉन 7। तो 154 इंटू 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, ये हमें पता है। कैसा आया, 1 अपॉन 22 अपॉन 7, तो 1 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 22, ये ऐसा आएगा, ये ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो ये ऐसा आया। अभी इसे सॉल्व करेंगे, बे दूने 4 बे 11 और 11 11 14, ये 14 आया, बचा गया 14 इंटू 2 इंटू 7, बराबर। तो डी स्क्वायर कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर। देयरफॉर डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 196, 14। देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर that can be cut from a metal sheet of 60 mm diameter। देखो ये 60 mm डायमीटर का एक मेटल शीट है, समझो, सपोज उसमें से हमने एक स्क्वायर कट किया, लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर, जब मतलब ये सर्कल में से लार्जेस्ट साइज का जितना भी स्क्वायर कट गया है तो ये स्क्वायर कट किया, मतलब इससे बड़ा स्क्वायर कट नहीं कर सकते ये सर्कल में, ये मेटल का शीट है। तो ये metal sheet of diameter 60 mm। अभी नाउ diagonal of the square D is equal to diameter of the circle। अभी diagonal, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का diagonal है, जिसे बोलते हैं हम लोग diagonal, मतलब बोलते हैं हाइपोटेन्यूस टाइप। तो diagonal of the square क्या है, डायमीटर, एक्चुअली ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्क्वायर हो गया ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो ये डायगोनल है, तो ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है।
Therefore, diagonal of the square D is equal to diameter of the circle. But diagonal of the square D is equal to root 2a. ये diagonal of the square का फार्मूला है. क्या फार्मूला है? रूट 2a. As per above, रूट 2a is equal to 60 सेंटीमीटर. ये as per above, रूट 2a is equal to 60 mm. डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है? 60 mm. Therefore, a is equal to 60 अपॉन रूट 2. तो 60 अपॉन रूट 2 का वैल्यू कितना है? रूट 2 इज इक्वल टू 1.414. ये हमें बाय हार्ट करना है. रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू हमें बाय हार्ट करना है. तो a इज इक्वल टू कितना है? 42.43 सेंटीमीटर. द लार्जेस्ट साइज ऑफ द स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 42.43 सेंटीमीटर. ये हमारा लास्ट सम है. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज रेड्यूस टू हाफ मतलब 50%. अगर समझो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 100% है तो उसको रेड्यूस हाफ किया तो कितना हो जाएगा? रेड्यूस हाफ मतलब 50% हाफ हो गया. 100% का हाफ 50%. द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी रेड्यूस बाय. तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना रेड्यूस होगा? कितना परसेंट रेड्यूस होगा वो हमें निकालना है. इफ द सर्कमफ्रेंस डिक्रीजेस बाय 50%, ये दिया है, ये यहाँ पे दिया है, देन इट्स रेडियस आल्सो डिक्रीजेस बाय 50%. बराबर ना? अगर सर्कमफ्रेंस डिक्रीजेस बाय 50% डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेडियस भी 50% ही डिक्रीज होगा. बराबर ना? नाउ ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये फार्मूला है. एंड ओरिजिनल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये दोनों फार्मूला है. और फार्मूला है. नाउ सर्कमफ्रेंस रेड्यूस टू 50%. अभी सर्कमफ्रेंस को हमने 50% रेड्यूस किया. तो न्यू रेडियस जो नया 50% रेडियस होगा तो उसका रेडियस क्या नया होगा ना? रेडियस जो सर्कमफ्रेंस 50% रेडियस करेगी तो उसका सर्कल छोटा हो जाएगा. तो सर्कल छोटा हो जाएगा तो उसका एक रेडियस बनेगा, नया रेडियस बनेगा. तो न्यू रेडियस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेडियस अपॉन 2. इट इज हाफ, क्योंकि 50% है. 100% का 50% हाफ होता है. तो ये भी डिवाइडेड अपॉन 2 आएगा. ओरिजिनल रेडियस के जो ओरिजिनल रेडियस है उसका हाफ आएगा, इसलिए अपॉन 2 यहाँ पे लिखा है. न्यू रेडियस इज इक्वल टू आर अपॉन 2. देयरफॉर न्यू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये भी फार्मूला है. न्यू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज इंटू आर कितना है? आर अपॉन 2. तो आर का वैल्यू कितना है? आर अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ये क्या आया? न्यू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. देयरफॉर एरिया डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया. अभी ओरिजिनल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर. और न्यू एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. एज्यूम, अभी समझो, सपोज पाई आर स्क्वायर एरिया जो है इज इक्वल टू 1 हमने पकड़ा. ये हमने समझा कि पाई आर स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 है. देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पे डाल लेंगे. पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4. ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे. तो क्या आएगा? 4 1 4 माइनस 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 4. अगर 3 अपॉन 4 को सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा. बराबर. 1 माइनस पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने डाला है, ये 1 डाला यहाँ पे इसमें. तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 4. 4 1 दा 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ये कितना था?
1 into 4 minus 1 upon 4 is equal to 1 upon 4. So, sorry. 1 into 4 minus 1, ये ऐसा है। तो 3/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 75%। 3/4 मतलब कितना हो गया, 3/4 मतलब क्या, ये 3/4 हो गया ना, इट इज 3/4 है। 3/4 मतलब क्या, 100% का 3/4 रहेगा तो क्या आएगा 75% ना। 1/4 मतलब 25%, हाफ मतलब 50%, 3/4 मतलब 75%, और पूरा वो होता है 100%। द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी रिड्यूस बाय 75%। ये हमारा सर्कल का टॉपिक हो गया। सब कुछ जो सिखाया है वो आपके वर्कशॉप के रजिस्टर में कंपल्सरी लिखना है।